बच्चों को ये ना बताएं कि ये तरीका है, ये फार्मूला है, ऐसे एडिशन होती है। बच्चों को खुला मौका देते हैं, बच्चे अपने अपनी स्ट्रेटेजीज यूज़ करें, सो दैट बच्चे समझ पाएँ कि एडिशन कैसे होती है। कि जो आज तक मैंने एक्सपीरियंस किया है कि बच्चे क्या क्या स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं। जैसे सपोज हमें 3+2 करना है, जैसे हमें 3+2 करना है, तो हमारे पास ये 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, ये 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, हम बच्चों को देते हैं। तो जनरली बच्चे जो बिगिनर्स होते हैं वो काउंट आल की स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं। वो ऐसे काउंट करते हैं 1 2 3, फिर से गिनते हैं, और 2 मोर के लिए 4 और 5 करके 3+2 5 बोल देते हैं। इसको हम काउंट आल स्ट्रेटेजी बोलते हैं। और जनरली बिगिनर्स बच्चे जो होते हैं, जो शुरुआती तौर पे बच्चे होते हैं, वो ऐसे ही एडिशन करते हैं कि वो जिन ऑब्जेक्ट्स को ऐड करना होता है उन सबको आल को दोबारा से काउंट करते हैं। जैसे 3+2 करना है तो पहले 3 के लिए वो 1 2 3 करेंगे, और 2 मोर 1 और 2 मोर से 5, इसको काउंट आल स्ट्रेटेजी बोलते हैं। और जनरली बच्चे इसी पे ही प्रैक्टिस करते हैं। बट जब उनको काफ़ी प्रैक्टिस हो जाती है काउंट आल से, वो काउंट अप के ऊपर स्ट्रेटेजी पर चले जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये 2 है, तो 2 उनको पता लगे 2 ही है, फिर उसके आगे की काउंटिंग शुरू कर देते हैं 3 4 और 5। इसको हम काउंट अप स्ट्रेटेजी बोलते हैं। काउंट अप स्ट्रेटेजी में बच्चे जो हैं उसमें भी जब काफ़ी एक्सपीरियंस कर लेते हैं तो बच्चे देखते हैं यार ये जो बड़े वाला नंबर है उसके आगे काउंट करते हैं, काउंट अप विद बिग नंबर। तो 3 उनको ऑलरेडी दिख रहा है, तो 4 और 5, इस तरह से ये काउंट अप फ्रॉम लार्जर नंबर की स्ट्रेटेजी हो जाती है। कई बार पहले वो काउंट अप करते हैं, काउंट अप स्ट्रेटेजी, तो कई बार ऐसा भी हो सकता है वो छोटे से शुरू करें। बट जब लगातार एक्सपीरियंस हो जाएगा तो फिर उनको भी समझ आना शुरू हो जाती है कि बड़े को हम पहले अपने मन में रख लेते हैं और उसके बाद और कर लेते हैं। ये स्ट्रेटेजी को भी बच्चे को यूज़ करने दें, ना कि उसके बाद एल्गोरिथम पे बात करें। और कभी कभी बच्चों के पास जब काफ़ी सारी एक्सपीरियंस गेन हो जाता है तो उनको फैक्ट 3+2 5 होता है, एकदम से नोट होता है, 3 इधर ही रहते हैं, 2 इधर डायरेक्ट जोड़ के 5 हो जाते हैं। तो नॉन फैक्ट यानी 3 और किन 2 नंबर्स को जोड़ने से 5 बनता है, तो वो 3 और 2 डायरेक्ट उनको पता है 5 होता है, तो डायरेक्ट वो एकदम से कर देते हैं। ये बड़ा लेटर स्टेज में काफ़ी प्रैक्टिस के बाद बच्चों को आता है। जब बार बार बच्चा 3+2 को करेगा 5 उसको अब जैसे 3 और 2 को ऐड करने के लिए बच्चा डबल स्ट्रेटेजी फैक्ट भी करेगा। जैसे ये स्मॉलर नंबर का डबल कर ले, ये स्मॉलर नंबर 2 था, 2 और यहाँ से लेके डबल हुआ 4 और 1 एक्स्ट्रा 5, ये डबल स्ट्रेटेजी फैक्ट है। इसी तरह से अगर सपोज हम ज़्यादा नंबर ले लेते हैं, से नंबर मैंने ले लिए 3 6 और 8, और इधर हमने ले लिए 3 6 और 9, ये 9 और 8 का सम करना है। तो यहाँ डबल अप स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होगा कि वो दोनों को 8 8 करके 8 8 ये 16 और 1 ये एक्स्ट्रा 17 कर लेते हैं। इसको डबल प्लस एक्स्ट्रा स्ट्रेटेजी बोलते हैं। डबल प्लस एक्स्ट्रा स्ट्रेटेजी ये बच्चे करते हैं क्लासेस में, ये बच्चों का करने से। और अगर यही जैसे सपोज इसी में मेरे पास ये 3 6 और 9 है और इधर 8 है, तो बच्चे ये भी स्ट्रेटेजी करते हैं कि इसका 10 बना के, इसको एक और चाहिए 10 बना के और बाकी एक्स्ट्रा को ऐड कर लें। 10 और 8 को उनको एकदम से पता चल जाता है 18 होता है, तो वो एकदम से 18 सम कर लेते हैं। और इसी तरह से अगर सपोज ये हमारे पास यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 10 है, तो 18 बन गया। तो ये 9 से 1 एक्स्ट्रा लेकर के 10 बनाया, तो इसको ब्रीज टू 10 बोलते हैं। अब कंपनसेशन स्ट्रेटेजी भी एक रहती है। जैसे सपोज हमने ये ले लिए, ये 4 और से मैंने ये 5 ले लिए। अब 4 और 5 को वो क्या कर लेंगे कि कंपनसेशन इनको ऐड करने के लिए एक कंपनसेशन लेते हैं, ये भी 5 5 5 10 बना के, और जो दिया था वो वापस दे दिया, तो 9 बोल देते हैं। एक मतलब किसी से लोन लेकर के और उसका अपना सम जो इजी बना के और उसको वापस देता। जैसे हमारे पास ये 4 ऑब्जेक्ट थे, यहाँ 5 ऑब्जेक्ट थे। अब बच्चे ऐसा कर लेते हैं, कई बार एक्स्ट्रा जोड़ के 5 और 5 का डबल 10 और एक और दे दिया तो 9 हो जाता। इसे हम कंपनसेशन स्ट्रेटेजी कहते हैं। तो ये इस तरीके की 8 स्ट्रेटेजीज जो हैं, जो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं, ये बच्चे अक्सर क्लासेस में करते हैं। और आप उनको मौका दें बच्चों को इन स्ट्रेटेजी से करने के बाद, फिर सो दैट कि बच्चे खुद एल्गोरिथम पे चले जाएं, ना कि बच्चों को एल्गोरिथम दिया जाए कि ये रूल है। बच्चे रूल पसंद नहीं करते, बच्चों को रूल पसंद नहीं है, इसलिए बच्चों को खेलने का मौका दिया जाए, अलग अलग स्ट्रेटेजी से उनको काम करने दिया जाए और उसके बाद उसको फैसिलिटेट किया जाए, सो दैट वो खुद एल्गोरिथम पे पहुंच जाए और उस तरह से एडिशन का प्रोसेस कर सकें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।